कभी सोचा है कि सबक सिर्फ किताबों से ही नहीं बल्कि खेल खेल में और रोमांचक यात्राओं से भी सीखे जा सकते हैं। तो चलिए, आज हम चलते हैं दो भाइयों जगन्नाथ और बलराम की कुछ ऐसी ही चंचल लीलाओं की दुनिया में। देखते हैं उनकी ये कहानी हमें कहाँ लेकर जाती है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बड़े मजेदार खेल से। पकड़म पकड़ाई खत्म होने के बाद बलराम मजाक में कहते हैं, अरे जब तू खुद ही मेरे पास चला आता है तो मैं तेरे पीछे क्यों भागूं? चल अब कुछ खाते हैं। यहीं से हमें उनके प्यारे और चंचल रिश्ते की एक झलक मिल जाती है। लेकिन खेल खेल में ही कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। एक आम तोड़ने की छोटी सी घटना कैसे इन दोनों को एक बड़ी अनपेक्षित यात्रा पर ले जाने वाली थी। आइए देखें आखिर हुआ क्या था। तो हुआ यूं कि सब कुछ शुरू हुआ आम तोड़ने के एक खेल से। बलराम पूरी कोशिश कर रहे थे पर उनका निशाना आम पर लग ही नहीं रहा था, और इसी धमा चौकड़ी में गलती से एक पत्थर पास में ही ध्यान में बैठे एक ऋषि को जा लगा और उनकी तपस्या भंग हो गई। वो ऋषि तो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने सीधी गुरु मां से शिकायत कर दी, और सजा ये हुई कि बलराम को गुरुकुल से ही निकाल दिया गया। बस यहीं से कहानी ने एक बिल्कुल नया और गंभीर मोड़ ले लिया। और बस यहीं पर दोनों भाइयों का स्वभाव एकदम अलग दिखता है। एक तरफ जहां बलराम निराश और दुखी थे, तो वहीं दूसरी तरफ जगन्नाथ इस सजा में भी एक मौका देख रहे थे। उन्होंने बड़े शांत भाव से कहा, चलो हिमालय की यात्रा पर चलते हैं। और यहीं से शुरू होता है उनकी यात्रा का दूसरा अध्याय। बर्फ से ढके पहाड़ों और रहस्यों से भरी हिमालय की एक जादुई दुनिया। हिमालय पहुंचते ही ऐसा लगा मानो वे किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हों। ऊंचे ऊंचे विशाल पहाड़, जहां तक नजर जाए बस सफेद बर्फ की चादर। पानी इतना शुद्ध और मीठा जैसे कोई दिव्य तोहफा हो, और चारों तरफ एक गहरी सुकून देने वाली शांति। लेकिन इस खूबसूरती के बीच एक राज भी छिपा था। अचानक बलराम की नजर एक बहुत बड़े हिम मानव पर पड़ती है, और उसे देखते ही वो तो डर के मारे चिल्लाते हुए भागने लगते हैं। आखिर कौन था ये रहस्यमय जीव? तो जो डर का पल था ना, वो बहुत जल्दी हैरानी में बदल गया। जब उस जीव की असली पहचान सामने आई तो उनके तो होश ही उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि खुद पवन पुत्र हनुमान थे। और मजे की बात तो ये है कि हनुमान बलराम को डराने के लिए नहीं बल्कि उन्हें बचाने के लिए उनके पीछे दौड़ रहे थे। असल में बलराम अनजाने में बर्फ की एक पतली चादर की तरफ भाग रहे थे, और हनुमान उन्हें उसी बड़े खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तब हनुमान उन्हें अपनी कहानी बताते हैं कि बचपन में वो बहुत नटखट थे और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल शरारतों में करते थे। इसी वजह से एक ऋषि ने उन्हें अपनी ही शक्तियां भूल जाने का श्राप दे दिया। लेकिन बाद में जब वो प्रभु श्री राम से मिले तो उन्हें उनकी शक्तियां वापस याद दिलाई गईं, और तब से वे युगों युगों से हिमालय में तपस्या करने वाले ऋषियों के रक्षक बने हुए हैं। तो हिमालय का ये अनुभव तो हो गया। अब कहानी वापस आती है पुरी शहर में, जहां एक नया रोमांच उनका इंतजार कर रहा था, और इस बार सबक सिखाना था एक चोर को। अब जरा एक चोर की कहानी सुनिए जिसका दिन कुछ ज्यादा ही खराब जाने वाला था। उसने कीमती गहनों की एक पोटली तो चुरा ली, पर जैसे ही भागने की कोशिश की ऐसा लगा जैसे पैर जमीन से चिपक गए हों। वो 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि उसे किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि किसी दैवीय शक्ति ने पकड़ लिया है। तब जगन्नाथ ने उस चोर को समझाया, जिसने तुम्हें पकड़ा है वो किसी भूत प्रेत से कई ज्यादा शक्तिशाली है, और वो एक बार जिसे पकड़ लेता है फिर कभी नहीं छोड़ता। मतलब ये कोई डराने वाली बात नहीं थी, बल्कि उसे सुधारने का, उसे सही रास्ते पर लाने का एक अनोखा तरीका था। लेकिन जगन्नाथ की लीला सिर्फ चोर को सबक सिखाने तक ही नहीं थी। उन्होंने तो एक गुनाह को एक बहुत बड़े अच्छे काम में बदल दिया। यहां पर देखिए दोनों की सोच में कितना फर्क था। चोर का मकसद तो बस अपने लिए फायदा उठाना था, जबकि जगन्नाथ की योजना एक गरीब बेटी की शादी में उसकी खुशी पक्की करना थी। असल में हुआ ये था कि वो चोरी की हुई पोटली एक गरीब परिवार की बेटी की शादी के गहने थे। जगन्नाथ और बलराम ने वो गहने उस परिवार को लौटाए, और इस तरह उन्होंने न सिर्फ उस परिवार की इज्जत बचाई बल्कि एक बेटी की शादी की खुशियां भी लौटा दी। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब ज्ञान इतने मज़ेदार और अनोखे तरीकों से मिलता है तो क्या वो सबक जिंदगी भर के लिए और भी ज़्यादा यादगार नहीं हो जाता? जगन्नाथ की लीलाएं हमें इसी बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं।